आपके कामगारों से भी बात की, लेकिन उनसे साक्षात करने के बाद बस यही उत्तर मिला कि हमें सारी सुविधाएं हैं। ये हम मानने को तैयार नहीं है कि हर उद्योग में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों या हमारे कामगार को कोई समस्या ना हो। तो आप स्वयं बताएं कि आपके उद्योग में हमारे कामगारों को क्या क्या समस्या है। वैसे तो हमने अपने कामगारों को प्रत्येक ऐसी सुविधा दी है जो कि उनको दी जानी चाहिए। प्रत्येक कामगार को हम खुद अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन कोई भी मेहनती कामगार हो उसको किसी प्रकार से किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कभी पानी की परेशानी हो जाती है। गर्मियों के दिन में हमने 2 टंकियां बनाई हुई हैं, एक ओवरहेड टैंक है, एक छोटी टंकी बनी है बीच। तो कभी दोपहर को उसका पानी खत्म हो जाता है। दोपहर को कॉर्पोरेशन वाले पानी नहीं देते हैं, सुबह में वो सुबह देते हैं, 5 बजे पानी देते हैं, उसके पश्चात वो रात को पानी देते हैं, जबकि हम लोग कोई भी मौजूद नहीं होते यहाँ पर। तो उसके लिए हमें बाहर से पानी ढलवा के मंगवाना पड़ता है उनके लिए पीने का। उसके पश्चात दूसरी सुविधा है, उनको रहने के मकान अगर उनके पास में हो तो उनको आने जाने का टाइम भी बचेगा और वो अच्छी प्रकार से काम कर सकेंगे और अच्छी सर्विस दे सकेंगे और एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमा सकेंगे। और उनको परेशानियां होती हैं, जैसे ESI की परेशानी है, वो दवा लेने के लिए जाते हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो कहते हैं हमारे पैसे क्यों काट लिए गए, ESI के पैसे क्यों काट लिए गए, हमें तो मिलता नहीं, प्रोविडेंट फंड है इसके पैसे क्यों काट लिए, हमको धक्के खाते करते हैं, हमें तो पैसे नहीं मिलते हैं। जबकि हम उनको प्रत्येक सुविधा देते हैं, बिल्कुल घरेलू जैसे भाई की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ममता जी, तो आपने बड़ा सही कहा कि आप बड़ा अच्छा व्यवहार उनसे करते हैं और कामगार आपके भाई हैं। आपको प्रॉफिट शेयरिंग में भी उन्हीं का योगदान रहता है, जिसके कारण कि आप लाभ कमाते हैं। आप से ये लगता है कि ESI के बारे में हमारे श्रमिकों को या हमारे कामगारों को ये जानकारी नहीं है कि क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो उन्हें कानूनों के द्वारा मिलनी चाहिए। तो छोटे भाई अगर आप उनको मानते हैं तो ये आपका दायित्व नहीं है कि आप उनको समझाएं कि ये समस्याएं हैं और इस प्रकार से आपका पैसा कट रहा है और आप इन सुविधाओं को सरकार से ले सकते हैं और उनके द्वारा ही सुविधाएं दी जा रही है। बिल्कुल समझाया जाता है जी उनको, और हर तरह की असिस्टेंस दी जाती है। उनको ये भी समझाया जाता है, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ लाल दवाई दे देते हैं। अब उनको ये बताते हैं ना, लाल दवाई अगर डॉक्टर दे देता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि इस लाल दवाई में आपकी बीमारी को ठीक करने की कोई चीज ही नहीं है। मतलब इसमें हो सकता है खांसी की भी दवाई हो और बुखार की भी दवाई हो। अब बुखार के लिए क्या तो उसको वही दे दी और खांसी के लिए क्या तो वही दे दी। तो मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें उसका असर ही नहीं है, हम तो समझाते हैं। अशोक जी, आप